वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल और आज पढ़ेंगे भारतीय मानसून के बारे में। ठीक है, तो मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। ठीक है, मौसम और जलवायु में अंतर देख लीजिए। मौसम क्या होता है कि किसी भी वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था होती है, जैसे 4 महीने 6 महीने, और वहीं जलवायु क्या होता है कि सारी मौसमी दशाओं का औसत। ठीक है, तो मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में, एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है और जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में पाई जाती है। भारत में वर्षा का लगभग 92% ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक एक लाइन में। और इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत में केरल राज्य से शुरू होता है। ठीक है, भारत में कुल वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, लगभग 92% वर्षा। और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग भी जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून वाली वर्षा पे ही निर्भर है, और मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। और भारत क्या है? एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। याद रखिएगा, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो देखिए, अब चलिए शुरू करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। तो देखिए, भारत क्या है कि एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच में अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तर प्रदेश में निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। लेह जो है ये भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और भारत का सबसे शुष्क स्थल है लेह। ठीक है, और भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करें तो इसके आधार के रूप में मापी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर यानी सुबह और शाम के तापमान के बीच में अंतर, तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर जो है वो मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। अक्टूबर से दिसंबर माह तक मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में सक्रिय रहता है, और तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। ठीक है, तो ये देख लिया अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है। यहाँ दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। मानसून हवाओं की जो उत्पत्ति है वो तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है, एक तो तापीय संकल्पना है, दूसरा नवीन संकल्पना है। तो तापीय संकल्पना में क्या है कि मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संघटन और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। वहीं दूसरी जो नवीन संकल्पना है उसका क्या कहना है कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति जो है वो वायुदाब और हवाओं की पेड़ियों के खिसकाव के कारण होती है, और इसका इस प्रकार की पहली बार इसका प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसी के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, और दक्षिण भारत में मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन कर जाती हैं, और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे,
ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानों में वर्षावृष्टि की मात्रा घटती जाएगी। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान में अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। फिर है, उत्तरी भारत से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून लौटने के साथ साथ उत्तर भारत में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और आसमान स्वच्छ हो जाता है। कोपेन का कथन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली ने दुनिया भर में जलवायु क्षेत्रों को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया जो अपने स्थानीय वनस्पति से मेल खाते हों। तो देखिए, वनस्पति जो है जलवायु का उचित सूचकांक होता है, ये कोपेन का कथन था। तो भारतीय जलवायु का कोपेन का वर्गीकरण देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कोड देखिए, कोड ध्यान दीजिएगा, कोड है AW। वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से जुलाई से सितंबर तक वर्षा शुष्क शीत क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। AMW की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, तो कोंकण, मालाबार तट, तमिलनाडु का पठार, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब। AS क्या है? औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, कुल वर्षा का 75% सितंबर से दिसंबर तक प्राप्त होता है। तो ये कोरोमंडल तट के सहारे पतला क्षेत्र। BSHW क्या है? मौसमी वर्षा यानी गर्मी में, मौसमी वर्षा गर्मी में, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम हरियाणा के वर्षा छाया क्षेत्रों के रूप। CWG 40 सेंटीमीटर से नीचे की वर्षा यानी थार मरुस्थल। DFC 200 मीटर से अधिक, तो सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम आ गया। E है पर्वतों के किनारों पर कम वर्षा और खुले ढालों पर भारी वर्षा, तो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब। आगे है भारत में वर्षा, तो वर्षा का वितरण देखिए। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर है, जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो एक एक करके क्षेत्रों के हिसाब से देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसको। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पहले, तो अधिक वर्षा जो है वो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, मेघालयों की पहाड़ियों पर होती है, जहाँ पे ये वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र क्या हैं? गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में ये वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार, और यहाँ पे जो वर्षा होती है न्यून वर्षा क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच। अपर्याप्त वर्षा के भी क्षेत्र हैं, तो प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो कि अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्रों में आते हैं। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रभावित होती है। ठीक है, तो सितंबर महीने से यहाँ पे मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। फिर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय हैं, और इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक। भारत में मौसिनराम 1148 सेंटीमीटर। मेघालय जो है वो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।
और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? लेह है, जम्मू कश्मीर का, जहाँ मात्र 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे, भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी DDP डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1977-78 में आरंभ किया गया था और 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी इसमें आते हैं। अब आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। सबसे पहले है आम्र वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफान को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि आम को जल्दी पकाने में सहायता करती है। फूलों वाली बौछार तो ये केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में, इसमें कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इसको कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम वैसाखी से लगाया जाता है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में मचने आने वाली तबाही। लेकिन जो ये वर्षा है, चाय, पटसन और चावल के लिए पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। लू की बात करें तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं और दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता अधिक होती है। फिर देख लेते हैं शीत ऋतु और शीतकालीन वर्षा। तो देखिए, शीत ऋतु तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, जिसमें देखिए जनवरी। फिर इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है और रात का तापमान काफ़ी कम हो जाता है और पंजाब राजस्थान में तो हिमांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। उत्तर भारत में अधिक ठंडी होने के मुख्य 3 कारण हैं। उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसर पर उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। फिर है वायुदाब तथा पवनें। अगर देख लें तो दिसंबर के अंत तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है और दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना नहीं होता है। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। अधिकांशतः भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। जहाँ पे वर्षा होती है, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है और पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है और भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। फिर है, आगे बढ़ें तो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण अब उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर हमें वर्षा की मात्रा कम। राजस्थान में इस वर्षा को मावट या मावट कहा जाता है और हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिनसे नदियाँ वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। फिर है उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसके कारण अक्टूबर नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भारत में शरद ऋतुकाल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना।
उत्तरी मैदानों में ये जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, और वहीं पे लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण मेन रूप से तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।